सो हे एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जुजुत्सु काइसन की पूरी कहानी अब एंडिंग की तरफ बढ़ती जा रही है और बहुत जल्द ये पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब इस सिनारी को देखते हुए मेरे मन में काफी मिक्स सी फीलिंग आ रही है। पहली खुशी और दूसरा गम। खुशी इस बात की कि फाइनली इसकी एंडिंग हमें देखने को मिलेगी, वहीं गम इस बात का कि अब मेरे अंदर का एनिमे लवर क्या दिखेगा। मेरे अंदर के एनिमे लवर की भूख शांत करने के लिए मैंने एक नया मांगा स्टार्ट किया है जिसका नाम है साकामोटो डेज। और गाइस, इस मांगा की स्टोरी लाइन, प्लॉट और वर्ल्ड बिल्डिंग और पूरी की पूरी कहानी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आखिर मैंने इसे मिस कैसे किया। यानी कि जैसी कि इसकी पूरी की पूरी कहानी है, ये काफी अच्छा मांगा है। यकीन मानो इस मांगा ने मुझे अंदर से खुश कर दिया। सो नाउ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साकामोटो मांगा, इसके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स। यानी कि इतना कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे अंदर इस मांगा को लेकर इंटरेस्ट जाग जाएगा और तुम्हें इस मांगा के वर्ल्ड बिल्डिंग और सारे के सारे कैरेक्टर्स की जो ओरिजिन है, थोड़ी की थोड़ी कहानी तुम्हें पता चल जाएगी। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जहां पर तुम्हें कुछ मेन चीजें पता चल जाएगी और तुम इस मांगा के फैन बन जाओगे। सो इस मांगा में देखते हैं हम एक हिटमैन को, एक हिटमैन जो कि अपने हिटमैन की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट का टाइटल होल्ड करता है। इस बंदे का अलग ही भौकाल है। क्राइम की वर्ल्ड में सब कोई इसके नाम से डरते हैं। ये बंदा जिसका नाम है सारा ताकामोटो। साकामोटो एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद क्राइम की वर्ल्ड की दुनिया के लोगों की पतलून गीली हो जाती है। एक अलग सा ऑरा के साथ एक अलग सी पर्सनैलिटी। ये बंदा जो कि इतना ज्यादा स्किलफुल है कि ये अकेले पूरी की पूरी गेम का सफाया कर सकता है। बंदे के सामने खड़ी हो कैसी भी गैंग, कितने ही हथियार क्यों ना हो उनके पास, लेकिन साकामोटो अगर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी के साथ में है तो ये पूरी तरीके से उनका सफाया कर देगा। साकामोटो जिसका अलग ही भौकाल है, लेकिन तभी इसकी नजर टकरा जाती है एक ऐसी लड़की से जिसके बाद इसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। साकामोटो जिसे प्यार हो जाता है आओई नाम की लड़की से जो कि इसकी पसंदीदार औरत बन जाती है। अब तुम समझ सकते हो कि जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी पसंदीदार औरत आती है तो तुम्हारी लाइफ किस तरीके से बदल जाती है। साकामोटो जिसकी शादी हो जाती है आओई से जो कि इसका प्यार होती है और अब ये फैमिली के लिए तैयार था। अब इन सारे सिनेरियो को देखते हुए साकामोटो जो कि अपना पुराना हिटमैन का काम छोड़ देता है और फिर बाद में इसके बच्चे भी हो जाते हैं। यानी कि बंदा अब पूरी तरीके से फैमिली मैन बन चुका है। अपने हिटमैन के काम को छोड़ने के बाद ये एक छोटा सा स्टोर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। फिर उसे बच्चे भी होते हैं जिसका साकामोटो ख्याल रखता है। अब इन सारे सिनेरियो के बीच साकामोटो जिसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाती है। तुम इन क्लिप्स में देख सकते हो कि कैसे बंदा पहले हीरो की तरह था, डैशिंग पर्सनैलिटी, सिक्स पैक, लेकिन बाद में एकदम सिंगल फैमिली पैक। बंदे को अगर किसी ने साकामोटो के प्राइम मूवमेंट में देखा होगा तो बाद में तो कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। पर अगर तुम इन क्लिप्स से साकामोटो को जज कर रहे हो तो तुम यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि बंदा भले पर्सनालिटी से मोटा हो चुका हो लेकिन इसके अंदर की ताकत, इसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ पुरानी की तरह ही है। इसकी धार अभी भी नहीं गई। इस बंदे की हम ताकत की बात करें या फिर रिफ्लेक्स पंचिंग स्पीड की, ये बंदा पहले से भी काफी ज्यादा स्किलफुल है अभी भी, बस ये नजर नहीं आता। साकामोटो जो कि अपने छोटे से स्टोर में वर्क कर रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात होती है एक शिन नाम के पर्सन से। शिन जो कि एक हिटमैन होता है साकामोटो की तरह ही। ये पहले साकामोटो के लिए काम किया करता था। फिर एक अलग सा पर्सन है, दरअसल उसके पास एक माइंड पावर है। माइंड पावर ऐसी जिसके जरिए अगर उसके पास के रेंज में कुछ जितने भी लोग हैं वह उनके मन की बातों को सुन सकता है। बेसिकली अगर तुम सिन के करीब खड़े हो या फिर तुम उसकी रेंज में हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं, वो शिन को पता चल जाएंगे। ये बंदा जो कि यहाँ पर साकामोटो से मिलने के लिए आया था क्योंकि ये साकामोटो को वापस से अपनी उसी हिटमैन वाले वर्ल्ड में लाने के लिए आया था। ये उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना वे अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाएं। पर तुम्हें क्या लगता है कि साकामोटो अपनी फैमिली को छोड़कर पुरानी लाइफ में वापस जाएगा? साकामोटो जो कि अब उसे साफ मना कर देता है। यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा बदल चुकी है। वो अब एक सिंपल सा जेंटलमैन बन चुका है जो अपनी पड़ोसी के साथ लाइफ अच्छे से व्यतीत करता है। वो अपने पड़ोस के बच्चों की हेल्प करता है और वो उनका फेवरेट बन चुका है। शिन यहाँ पर साम दाम दंड भेद हर तरीके से ट्राई करता है लेकिन साकामोटो को लाने में नाकामयाब हो जाता है। तभी वो एक पर्सन को कॉल करता है और ये फोन वह करता है अपने बॉस को, जिसने कहा था कि वो साकामोटो को वह इस वर्ल्ड में वापस लाए। वो अपने बॉस को फोन करके बता देता है कि कैसे साकामोटो आने के लिए तैयार नहीं है और तब उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि अब वह शिन को एक जिम्मेदारी दे रहा है कि कैसे वो साकामोटो को खत्म कर दे। और हमें यहाँ पता चलता है कि कैसे साकामोटो जिसने हिटमैन के वर्ल्ड को छोड़ा था तो दरअसल उसने एक नियम को तोड़ा था और वो नियम था कि वो इस वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकता और नियम तोड़ने की केवल एक ही सजा है कि उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर शिन जो कि साकामोटो को मारना नहीं चाहता था लेकिन अब उसके ऊपर भी प्रेशर आ चुका है तो वो चाहता है साकामोटो को मारने के लिए और वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके चला देता है गोली। और तुम्हें क्या लगता है कि साकामोटो इस बुलेट से मारा जाएगा? साकामोटो उसे
डॉज करता है, लेकिन उसका यूज करता है वो च्युइंगम का। साकामोटो जो कि अपने मुंह में मिंट या फिर च्युइंगम जो चबा रहा था वो उसे थ्रो करता है। ये च्युइंगम जाके टकराती है उस बुलेट से और बुलेट चकनाचूर हो जाती है। यही नहीं, साकामोटो जो कि उस च्युइंगम का यूज करता है और एक गुलेल जैसी चीजें बनाता है और शिन की बैंड बजा देता है, जिससे कि शिन बच नहीं पा रहा था। यानी कि तुम समझ सकते हो कि साकामोटो आखिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट क्यों कहलाया जाता है इस तरीके से हिटमैन के वर्ल्ड में। साकामोटो के अटैक के बाद शिन बचते बचाते एक जगह से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है आओई यानी कि साकामोटो की वाइफ और उसके बच्चों को जो कि उसका ख्याल रख रहे थे। जब उससे होश आ जाता है तो फिर उसे खाना दिया जाता है और वह उन सभी के साथ बैठकर खा रहा था और फिर उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। शिन जो कि साकामोटो को मार नहीं पाया था तो वो अपने बॉस के पास जाता है, उन्हें बताता है कि कैसे वह साकामोटो को मार नहीं पाया। ये बात को सुनकर उसका बॉस जो कि उसका मजाक उड़ाता है, उससे कहता है कि आखिर तो कैसा हिटमैन है जिससे कि तुम्हारा एक्स हिटमैन मारा नहीं गया। चल ठीक है, अगर तू ये काम नहीं कर पाया तो अब ये काम मैं करूंगा और हमारे गैंग के सारे मेंबर जाके मिलकर मारेंगे साकामोटो को। ये बात सुनकर शिन जो कि अंदर ही अंदर घबरा चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में साकामोटो के लिए एक अलग सी इमेज थी। यही कारण था कि शिन जो कि अपने बॉस को एक ऑफर देता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यार साकामोटो को छोड़ दो, वो फैमिली मैन बन चुका है, उसकी लाइफ को बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर किसी न किसी को सजा मिले और कोई ना कोई मारा जाए तो क्यों ना मैं अपना सेक्रीफाइस दे दूं साकामोटो की जगह। वो गन उठाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं अपने आप को शूट कर लेता हूँ, बस आप साकामोटो को छोड़ दो। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है चलो ठीक है तू ऐसा कर ले। लेकिन तभी मनी मनी वो सोच रहा था कि कैसे जब शिन अपने आप को मार लेगा वो साकामोटो के ऊपर अटैक करके उसे भी मार लेगा, और शिन इसकी ये बात को मनी मन में पढ़ भी लेता है। अब ये बात को सुनकर शिन जो कि एकदम से गुस्से में आ जाता है। उसे नहीं लगा था कि उसका बॉस उसे इस तरीके से चीट करने के बारे में सोच रहा है। वो उसी गन को उठाता है और अटैक कर देता है अपने बॉस और उसके साथियों के ऊपर। अब यहाँ पर शिन अकेला और सामने पूरी की पूरी टीम, यानी कि यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा था कि यहाँ पर शिन अकेला वर्सेस पूरी की पूरी गैंग। अब तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन जीतेगा और किसकी हालत खराब हो जाएगी। वही हमें दिखाया जाता है साकामोटो को। साकामोटो जो कि एक खुफिया जगह में जा रहा था और तुम इस सीन में देखकर जान सकते हो कि आखिर वो कहाँ जा रहा था। साकामोटो यहाँ पर आया था अपने पुराने वेपन को वापस से जगाने के लिए, यानी कि अपनी पुरानी बंदूक को वापस से गर्म करने के लिए। और वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो जाएगा और बचाएगा शिन को, क्योंकि उसे पता था कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो बंदा ऐसे ही हिटमैन नहीं है। अब इससे पहले कि सारी की सारी गैंग मिलकर शिन का बैंड बजा पाती, यहाँ पर एंट्री होती है साकामोटो की, और यहाँ पर आते ही वह पूरी की पूरी गैंग का बैंड बजाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में साकामोटो ने पूरी की पूरी गैंग का सफाया कर दिया था, हर किसी की बैंड बजा दी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि साकामोटो को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल साकामोटो ने जब शिन बेहोश था, जब उसकी गन में एक बग को फिट कर दिया था, उस बग के जरिए साकामोटो को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उसे लोकेशन के बारे में भी पता चल चुका था, क्योंकि साकामोटो को इस चीज के होने की अंदाजा था, इसलिए उसने उस वक्त को फिट कर दिया था। इस घटना से तुम समझ सकते हो कि साकामोटो भले ही अपने फैमिली मैन वाले वर्जन में आ चुका है, लेकिन बंदा अपने प्राइम की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और स्पीड रखता है। अब होना क्या था, यहाँ पर साकामोटो ने शिन को बचा लिया। अब शिन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए साकामोटो उसे अपने पास रखता है और फिर वह अपने स्टोर में उसे एज अ एम्प्लॉय नियुक्त कर देता है। हमें पता चलता है कि उसके इस डिसीजन को देखकर उसकी वाइफ और बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे भी अब धीरे धीरे शिन को पसंद करने लगे थे। तो यहाँ पर बेस पूरा होता है इस एनिमे का, इस मांगा का, और इसके आगे शुरू होती है साकामोटो के डेज की पूरी कहानी, जहाँ पर उसके पूरे के पूरे डेज यानी कि आगे के डेज में क्या क्या सिनारियो होते हैं, कहाँ कहाँ साकामोटो अपनी पावर का यूज करता है, ये पूरा का पूरा में मांगा में दिखाया जाता है। फिर हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी पता चलता है कि कैसे साकामोटो जिसके पास शिन है और शिन जिसके पास माइंड पढ़ने की पावर है। लेकिन हमें यहाँ पर एक राज के बारे में पता चलता है कि कैसे साकामोटो जिसके अंदर स्किल है कि अगर वो चाहे तो शिन उसके दिमाग को नहीं पढ़ पाएगा, यानी कि अगर शिन चाहे तब भी साकामोटो के दिमाग को नहीं पढ़ पाएगा, तब तक जब तक साकामोटो नहीं चाहता। और तो और हमें यहाँ पर ये भी बात पता चलती कि कैसे साकामोटो की वाइफ आओई का एक नियम है कि कैसे साकामोटो अब किसी भी इंसान को नहीं मारेगा, यानी कि साकामोटो जिसकी अब एक लिमिट सेट हो चुकी है कि अगर फाइट के सिनारियो आते हैं और साकामोटो को अगर फाइट करनी ही है तो केवल सामने वाले को घायल कर सकता है, ना कि जान से मार पाएगा। फिर हमें आगे एक काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे शिन और साकामोटो दोनों मिलकर एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हैं, और इस रेस्क्यू मिशन में खतरे में आ चुकी थी आओई। दरअसल आओई जब एक बार बस में ट्रेवल कर रही थी तभी कुछ गुंडे, कुछ आतंकवादी आकर इस बस को हाईजैक कर लेते हैं। यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर हाईजैकर का प्लान था कि वो इसे क्रैश करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आओई होती है वो काफी ज्यादा नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे अपने मर्द यानी
है कि अपने साकामोटो के ऊपर पूरा भरोसा था और होता भी ऐसे ही है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिन जो कि बस के अंदर एंट्री लेता है और गुंडों की वाट लगाकर रख देता है और साकामोटो जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बस जिसका ब्रेक फेल हो चुका था वो उसे रोक देता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पर साकामोटो और शिन ने मिलकर आओई को तो बचाया ही, साथ में बस में जितने भी लोग थे उनकी जान को बचा लिया था। हमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात पता चलती है कि कैसे साकामोटो जो कि अपना ये हीरोइक काम को करता है लेकिन वह अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है ताकि लोग उसके बारे में बात ना कर पाए और उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट बनी रहे। यहाँ पर ये वो वाली कहावत है ना, नेकी करो दरिया में डाल। हाँ, साकामोटो भी ऐसा ही भला इंसान है। फिर आगे हमें कई सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और एक काफी इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ऑफिसर नकासा। ये बंदी जिसका दिल काफी ज्यादा अच्छा होता है और इसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा लविंग है। और तो और यहाँ पर कुछ सिनारियों में हमें एक और बात पता चलती कि साकामोटो जिसके अंदर अलग तरीके की बर्म कला है, वो वाली समझ रहे हो तुम, कला का यूज करते हुए वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अपीयरेंस को अचानक से चेंज कर सकता है। यानी कि वो अभी मस्त दिख रहा होगा तुम्हें 100 किलो का बंदा, लेकिन अचानक से वो 60 से 65 किलो का बन जाएगा। यानी कि बंदा कुछ ही मिनटों में अपनी उस तरीके की पावर या फिर टेक्निक का यूज करते हुए पुराने एकदम हीरोइक लुक में आ जाएगा, 6 पैक वाले। यानी कि तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि साकामोटो अपनी इस स्किल का यूज करके कहाँ नहीं जा सकता और किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सकता है। फिर हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम लू होता है और ये काफी वेल्दी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। दरअसल इसके माता पिता को पैसों के लिए मार दिया गया था क्योंकि इनकी फैमिली के पास एक ऐसा की था जिसके जरिए ये अपने खानदान का लॉकर ओपन कर सकते थे। आखिर लॉकर में होगा क्या, उनके खानदान की जितनी भी संपत्ति थी और जितनी भी वेल्थ थी उस लॉकर में थी। अपने माता पिता के मरने के बाद ये चाबी थी लू के पास और अब इसी चाबी के लिए लू को मारने के लिए कई सारे लोग आते हैं। बेसिकली सोनही और वाचो नाम के हिटमैन आते हैं इसे मारने के लिए। हमारा साकामोटो कूट देता है। अब इन सारे सिनेरियो को देखते हुए लू जो कि डिसाइड करती है कि अगर उसे अपने आप को बचाना है तो साकामोटो की दुकान में काम करके उसके पास रहना होगा और वह एज अ हेल्पर इसे ज्वाइन कर लेती है। कह सकते हैं शिन के बाद अब लू भी साकामोटो की फैमिली का ही पार्ट बन चुकी थी। और तभी आगे के चैप्टर में कुछ ऐसा होता है जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अब आगे ये क्या होता है ये तो आप मांगा में ही पढ़ना। ये थी एक छोटी सी स्टोरी लाइन जिससे आई होप तुम्हें इस मांगा की पूरी बेस इन्वायरमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में पता चल चुका होगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी और अगर ये भी मांगा तुम्हें पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस मांगा को लेकर, वो भी शेयर करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।